शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। शाह, एक बड़ा आजाना सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हुजूर, कुछ समझ नहीं लग रही कि ये सदर साहब ने डेट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, बड़ा हौच पौच सा हो गया है। क्या करें, किससे डेट लें? हम उनसे डेट लें जो कभी जुलूस लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर चले जाते हैं या पत्थर लेकर नैब चले जाते हैं, उनसे कोई हम कहें ज़रूर मेहरबानी करके डेट दे दें? कैन यू मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस केओस? इससे क्या हम निकल पाएंगे? खावर साहब, और कानून क्या कहता है आपके ख्याल में, किसको डेट देनी चाहिए? जनाब शाह खावर साहब, ये एक बड़ा ट्रिकी सा इशू बन गया है। देखें, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है मुख्तलिफ कवानीन की, आइन की भी, और ऐवान सदर जो है वो अभी तक हैज़ नॉट कम फॉरवर्ड क्योंकि अगर आप आर्टिकल 224 देखें तो उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी जाएंगी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और उसमें तारीख का तयन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे। और इसी तरह दूसरे भी अगर आप आर्टिकल 48 है उसमें भी अगर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर उसमें भी 90 दिन का जिक्र मौजूद है। लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूँ कि जो एम्बिग्विटी जिससे आ रही है वो आ रही है कि अगर आप उसके साथ साथ आर्टिकल 51 को भी पढ़ें और उसका सब आर्टिकल 5 पढ़ें तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो लास्ट जो नोटिफाइड सेंसस होगा, जो मरदमशुमारी होगी, उसके नतीजे में जो है वो फिर डीलिमिटेशन जो है नेशनल असम्बली का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि जब कासम सूरी वाली जो उनकी जो रूलिंग थी उसके नतीजे में असम्बलीज डिसॉल्व हुई थी और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो एक्शन लिया था एक बड़े बेंच ने, तो उसमें भी हमने देखा कि जब उस केस का आगाज हुआ तो उन्होंने कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया हुआ था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उधर मौजूद थे और उनसे उन्होंने पूछा बाकी समाज शुरू करने से पहले कि आप हमें बताएं कि आप कितने अरसे में इलेक्शन का इनेकाद कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले ये कहा कि हम चूंकि गवर्नमेंट जो लास्ट जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था कि जो आखिरी सेंसस हुआ था उसको नोटिफाई किया जाएगा 2017 के, और उसके नतीजे में फिर हम बार बार गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि आप उसको नोटिफाई करें ताकि हम डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करें। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमें कम से कम उस डीलिमिटेशन के प्रोसेस के लिए तकरीबन 4 माह या इस तरह का उन्होंने बताया था और उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जो फोकस ये था कि चूंकि असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं तो चले उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत को तो हम तय कर देंगे। तो उन्होंने एक एफर्ट की थी, उसको आपको याद होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाया गया था, उसमें मियां शहबाज शरीफ भी थे, उसमें बिलावल भुट्टो भी थे, उसमें और भी पार्टीज के लोगों को बुलाया गया और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई थी कि आप अगर इस पे राजी हो जाएं कि असेंबलीज जो डिसॉल्व हुई है चले उसको हम करके तो फिर आप एक कंसेंसस डेवलप कर दें ताकि नए इलेक्शंस हो जाए। लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसके बाद फिर उनकी एक जजमेंट आ गई जिन्होंने कासम सूरी की जो जजमेंट उसमें जो रूलिंग थी उसके नतीजे में असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक आर्टिकल 51 की भी जो है रीडिंग आर्टिकल 224 के साथ होनी बड़ी जरूरी है। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि जो अफसोसनाक है वो ये है कि इदारों के दरमियान एक अदम एतमाद है, उनमें वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अब देखिए, सदर मुमलिकत का जो ओहदा है, ठीक है, लोगों को उस पर बहुत ज्यादा एतराजात हो सकते हैं, लेकिन वो हाईएस्ट ओहदा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द फेडरेशन। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी अगर आप देखें तो वो भी एक आईनी इदारा है। लेकिन जब सदर मुमलिकत उनको लेटर लिख के बुलाते हैं तो वो फिर मीटिंग करके फैसला करते हैं कि हम आपके पास आने के मजाज नहीं है और आप जो है इलेक्शंस करवाने के मजाज नहीं है, कानून ने हमें उसकी जो है वो इजाजत दे रखी और हम कॉम्पिटेंट हैं। तो ऐसी सूरत में जबकि इतना अदम एतमाद हो, मैं कहता हूँ कि चले इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ हो और वो अगर प्रेसिडेंट ने बुलाया तो उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए था, उधर अपना जाके व्यू पॉइंट देते। लेकिन अब वो खलीज इतनी ज्यादा वसी हो चुकी है, इदारों के दरमियान अदम एतमाद है,
इदारों के दरमियान जो बैठी हुई पर्सनैलिटीज है। अब इसमें अल्टीमेटली तो यही होना है कि या तो अगर ये एडवाइस वजारत कानून से ली जाए, वो इस पर एडवाइस कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो फिर इसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह खावर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है, अदारों में खलीज होना एक अलग बात है, माजी में भी होती रही। क्या आइन बड़ा होता है या अदारों की खलीज बड़ी होती है? क्या जज साहब का काम आइन पर इंप्लीमेंट कराना है कि अदारों की नाराजगी देखना है कि ये नाराज होकर उधर मुंह करके बैठा है, ये उधर करके बैठा था? इसमें रहनुमाई फरमाए। जी देखिए, बात ये है, एक बात तो बिल्कुल मुसलमा है कि जो आईन पाकिस्तान है, 1973 का आइन है, वो सबसे सुप्रीम है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। उसके मुकाबले में अगर कोई लेजिस्लेशन भी है तो उसका कोई उस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो आइन के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये जितने भी आईनी ओहदे हैं, चाहे वो सदर मुमलिकत है, चाहे वजीर आजम है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने जो हल्फ उठाया हुआ है वो आइन के तहत उठाया हुआ है, और सब ने ये उठाया हुआ है हल्फ कि वो आइन की पासदारी करेंगे, उसको अपहोल्ड करेंगे। अच्छा, लेकिन जब आपने बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम, एक तो आपने फरमाया कि सदर साहब ने दावत दी, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मिलना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो अमेरिकन सफ़ीर को मिल चुके थे, शायद आइन उन्होंने ये भी हलफ लिया हो। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं आइन के मुताबिक, जो आपने खुद बड़ी डिटेल से बताया। क्या एक्ट को बिल में तरमीम करना अहम है या आइन पर चलना अदारों की जिम्मेदारी है बुनियादी? ये असल सर्वाइवल होगी किसकी? देखिए बड़ी साहब, बात यह है कि अभी जब भी आपने भी फरमाया और मैं भी ये कह रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी जो आइन और कानून से थोड़ी बहुत भी अगर उसकी इल्म रखता है तो आइन जो है वो तो सुप्रीम है, और उसके बाद अगर ये देखकर कहा जाए कि कोई आम लेजिस्लेशन है उसमें किसी को कोई इख्तियार दिया गया है तो वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये आइन की इंटरप्रिटेशन है और वो 2-3 आर्टिकल्स को मिला के उसकी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, और उसका जो बेस्ट फोरम है वो यही होता है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक किया जाए। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कब होती है कि जब वजीर आजम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किसी भी ऐसी डेड लॉक जो कि आइन में जिसका कोई बज़ाहिर हल ना नजर आ रहा हो, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सीख करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब वजीर आजम हाउस में भी और प्रेसिडेंट हाउस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट खुद जो है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट पे नहीं ले जा सकते। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। अच्छा शाह साहब, मैं एक जरा बिल्कुल अवामी एंगल से आपसे बात, ये तो बहुत आपने ज़ाहिर है आपकी जो एक तबार इल्मी है उससे हम हमेशा मुतमत्तो होते रहते हैं, मगर मैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो इस कानून को नहीं पढ़ सका या मजदूर है या मेरी तरह मेहनत कश है, वो जब देखता है कि जो बड़े बड़े मालियाती मफादात के मालिक लोग हैं वो कभी वीडियो जज की निकाल के ले आते हैं, कभी अदालत में जाके जजों को चौक में बैठ के उन पर इल्ज़ामात आयद करते हैं, और कभी देखते हैं कि बेतौकीर कर रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड कहीं किसी हमारे तरह के मुल्क में भी ये। तो उसके बाद हमें ये लगता नहीं है कि बुनियादी तौर पर यह कानून और आइन की लड़ाई नहीं है, ये किसी प्लाट पर शायद कब्जे की लड़ाई है। ये तासुर गलत जाता है, सही जाता है, या मैं एक कॉमन मैन की तरफ से पूछ रहा हूं? देखिए बिल्कुल कैसा बात यह है कि कॉमन मैन तो इन चीजों को नहीं समझ पाता कि आर्टिकल 224 क्या है, आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 51 क्या है। उनको तो ये पता है कि मुल्क में जमहूरियत है जैसी भी है, और उसमें एक कौमी असम्बली की एक मियाद मुकर्रर है, और उस मियाद खत्म होने के बाद इलेक्शन होना लाजमी है। एक बात मैं आपको कैसा वैसे बता दूं कि ये जो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो 18वीं तरमीम में जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। ये है कि आप हमारा हमसाया मुल्क देख लें, कितना बड़ा उनके पास जमहूरियत है, और उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो 5-6 फेजेस में होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी वही रहती है। लेकिन उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है कि उनका इलेक्शंस मुख्तलिफ स्टेट्स का या रीजन्स का होता रहता है,
उसके रिजल्ट्स कंपाइल होते रहते हैं और कहीं पे कई दिनों के बाद जाके फाइनल रिजल्ट इशू होता है। और आपने देखा होगा कि किसी ने भी उस रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ऐसी चीज जो है उसकी वो इनोवेशन कर दी है आइन में, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी कि ये सारा। अच्छा शाह साहब, दो सवाल आपसे। एक तो पंजाब और KPK में गालबन 8-7 माह हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए। इन दोनों सूबों की कानूनी पोजीशन क्या है, क्या ये लीगल है? और दूसरा, आज शाम से खबरें चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं कि सदर पाकिस्तान डेट दे सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर वो डेट देते हैं या नहीं देते, ये तो लोग दे देते हैं, तो फिर क्या समझेंगे हुकूमत ताउन करेगी उनसे? देखिए, बात ये है कि एक तो जो सदर मुमलिकत का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी हम भी इसकी बाज़गश्त बड़े दिनों से चल रही है कि उन्होंने अपनी लीगल टीम से, उनकी लीगल टीम कौन है, उनके कंसल्टेंट टू प्रेसिडेंट हैं जो कि साबिक सीनियर जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं। तो अब मसला ये है कि वो वहां से भी कोई सच कोई ब्लैक एंड व्हाइट में चीज सामने नहीं आ रही। अगर ये काम होना होता तो काफी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहां पे भी कुछ अनसर्टेनिटी है। और दूसरी चीज ये है कि जो अदलिया ने भी इसके ऊपर, जो पंजाब और KPK की गवर्नमेंट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स, वो अपने एक्चुअल मैंडेट से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं। आपने देखा होगा कि वो अभी जो रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की, वो भी खारिज हो चुकी है, और वो जो 14 मई वाले इलेक्शन का ऑर्डर है वो भी अब दोबारा इन प्लेस आ गया है। लेकिन वो तो माजी में तो इलेक्शन नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आला अदलिया, उन्होंने भी अपने अंदर जो है वो अपनी मॉरल अथॉरिटी बहुत कम कर दी है। तो अब या तो ये अपनी उस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद कराते हैं। आज तक आपने देखा है कि वो 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने उसका वल्बा जो है इलेक्शन कमीशन पे डाला, लेकिन किसी के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं हुआ आज तक, और उस पर मुझे नहीं लगता कि आइंदा होगा भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारे जो हैं वो अपनी अपनी जो उनकी जो हैसियत है उनको खुद उन अपने कंडक्ट से उन्होंने जो है वो कम किया हुआ है। और अब मुसीबत ये है कि अवाम का मुल्क के मेजॉरिटी इदारों के ऊपर जो है वो कोई यकीन और एतमाद नहीं।